नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवसेना के संजय राउत का कन्नड़ समाज पर एक बार फिर से शर्मनाक बयान। कहा, मुंबई में कन्नड़ियों का व्यापार करना हो सकता है मुश्किल। बेलगावी में मराठी भाषियों पर हमला करने का कन्नड़ियों पर लगाया आरोप। और आपको बता दें, सीमा विवाद के मसले पर खुलेआम कन्नड़ समाज को चेतावनी देते नजर आए संजय राउत। जी हां, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के बेलगाम में चुनावी रैली करने पहुंचे थे संजय राउत। बेलगाम की लोकसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को होने वाले हैं उपचुनाव, जिसको लेकर संजय राउत पहुंचे थे। जी हां, आपको बता दें, एक बार फिर से संजय राउत का शर्मनाक और दोहरा चरित्र सामने आया है। जो संजय राउत अभी कुछ दिनों पहले ही बेलगाम में चुनावी सभा को संबोधित करते दिखाई पड़ रहे थे, अब वही उन्हीं पर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना के संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में शर्मनाक लेख लिखते हुए कहा कि मुंबई में कन्नड़ियों का व्यवसाय करना मुश्किल हो सकता है। अगर भाषाई रूप से विभाजित समूह के बीच झड़पें सामने आती रहीं तो कन्नड़ महाराष्ट्र के साथ व्यवसाय नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे कर्नाटक के इस इलाके में हालांकि लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है और इसी को लेकर कई बार मराठी और कन्नड़ियों के बीच सुरक्षा को लेकर भी कई बार मुद्दा गरमाया, लेकिन हर बार की तरह सुरक्षा का मुद्दा राजनीति के भेंट चढ़ गया। और अब एक बार फिर से संजय राउत ने जिस तरीके से कन्नड़ समाज को एंटी नेशनल की तर्ज पर रखते हुए जो अपमानित बयान दिया, ये वाकई शर्मनाक है। आपको बता दें, इससे पहले संजय राउत अपने बयान में ये भी कह चुके हैं कि मराठी बोलने वालों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार का कार्यालय कर्नाटक के बेलगावी में स्थापित किया जाना चाहिए। और अब कन्नड़ समाज को बड़ी चेतावनी देते हुए संजय राउत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें, कर्नाटक भाजपा ने भी संजय राउत के इस बयान की कड़ी निंदा की और साफ तौर पर कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत को देश विरोधी टिप्पणी करते हुए देखना चौंकाने वाला है। उन्होंने कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धार्थ मैया से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वे अब महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दल की ओर से इस कन्नड़ विरोधी बयान की निंदा करेंगे? क्या वो सोनिया गांधी से एमवीए गठबंधन से हटने के लिए कहेंगे? शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार हर रोज देश के लिए अपमानजनक साबित हो रही है। जब देश को संकट की घड़ी में एकजुट होना पड़ता है तो ये महाविकास अघाड़ी के नेता भाषा के मुद्दों पर लोगों को विभाजित कर रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र कुछ क्षेत्रों का दावा करता है जिनमें बेलगावी, कारवार और निपनी शामिल हैं, जो कि कर्नाटक का हिस्सा है, जिसमें ये कहा गया है कि अधिकांश आबादी इन क्षेत्रों में मराठी भाषी हैं। तो वाकई एक बार फिर से जिस तरीके से संजय राउत का शर्मनाक बयान सामने आया, और आपको बताते चले दरअसल कि ये वही संजय राउत हैं जो महाराष्ट्र में कोरोना के भयावह हालात के लिए अभी तक दूसरे राज्यों को कोस रहे थे। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के मत्थे संक्रमण का दोष डाला गया था, लेकिन उसके बाद वो खुद महामारी के इस दौर में उपचुनाव के लालच में रोड शो करने के लिए भीड़ जुटाते दिखाई पड़े थे। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में आपको बता दें, 17 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले हैं और इसी उपचुनाव के लिए संजय राउत ने प्रत्याशी शुभम शेलके के लिए प्रचार किया था, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी। और यहाँ पर शिवसेना ने एमईएस के उम्मीदवार को समर्थन दे रखा है और इससे दोनों राज्यों में पहले से ही विवाद बढ़ा हुआ है। यहाँ मराठी भाषी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। और आपको बता दें, इसी कड़ी में जनवरी में सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र कर्नाटक के विवादित हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की भी बात करके पहले ही आग में घी डालने का काम कर चुके हैं। हालांकि अब जिस तरीके से संजय राउत का जो बयान आया है, इसको लेकर वाकई एक बार फिर से कन्नड़ समाज गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें, जो बेलगाम में जिस तरीके से संजय राउत उन्हीं कन्नड़ समाज के बीच पहुंचे थे, हालांकि आपको बता दें कि लोगों ने संजय राउत से उनकी रैली को लेकर भी जरूर सवाल पूछा था कि क्या उनकी रैली से कोरोना नहीं फैलेगा। एक तरफ वो कुंभ पर सवाल दाग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खुद रैली कर रहे हैं। महाराष्ट्र पूरे देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन राउत दूसरों को ज्ञान बांटते फिरे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से संजय राउत अभी तक तरह तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, और अब जिस तरीके से मराठी समाज को हालांकि महाराष्ट्र में किस तरीके से तिरस्कृत किया गया, ये हम सब ने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से कन्नड़ समाज पर एक बार फिर से उंगली महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के
सरकार के चहेते ने यानी कि शिवसेना के संजय राउत ने जो उठाया वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार खुद एक के बाद एक एंटी नेशनल तमाम गतिविधियां करती दिखाई पड़ती है, लेकिन उन पर उनका कोई जवाबदेही, कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दोहरी राजनीति करने के लिए किस तरीके से संजय राउत ने एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाते हुए कन्नड़ समाज के लिए जो अपमानजनक बयान का जो इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से कन्नड़ समाज को एंटी नेशनल का, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले, आपको भी याद होगा कि किस तरीके से चाहे जो किसान आंदोलन की बात करें, चाहे सीए की बात करें, किस तरीके से संजय राउत जमीन पर आकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कैसे प्रदर्शनकारियों से लगातार हर संभव मदद देने की बात वो कर रहे थे। तो क्या वो एंटी नेशनल नहीं था? लेकिन अब जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो राजनीति लगातार संजय राउत कर रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बता दें कि लोग भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर शिवसेना का यही तरीका जारी रहा तो आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं जब कोई महाराष्ट्र में व्यापार नहीं करेगा। और मार्था बुद्धिमान राष्ट्रवादी होने के कारण इन सभी बकवास लोगों को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो अब एक बार फिर से संजय राउत की बुद्धिमत्ता की वजह से एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि संजय राउत और शिवसेना अन्य राज्यों को लोगों को चेतावनी देने के लिए मुंबई महाराष्ट्र के मालिक नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देश भारत के प्रत्येक नागरिक का है। तो जिस तरीके से संजय राउत ने ये शर्मनाक बयान दिया और जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो चुनावी सभा में जब संजय राउत पहुंचे थे और कैसे कन्नड़ समाज से वोटों की अपील वो लगातार कर रहे थे, और जिस तरीके से उनके बेलगाम पहुंचते ही उनका जब मंच टूट गया था, तो हालांकि मंच टूटने के बावजूद भी वो सड़कों पर उतरे और भारी भीड़ का हुजूम साथ में लिए हुए थे और उसी समाज के बीच में जाकर वो वहां पर राजनीतिकरण करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि जब एक बार फिर से संजय राउत ने महाराष्ट्र की जनता के साथ जो खिलवाड़ करते हुए एक बार फिर से जो शर्मनाक बयान दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको बताते चले मराठी समाज के अलावा कन्नड़ समाज भी रहता है और वो भी अपना रोजगार करता है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से तिरस्कार संजय राउत ने किया, ये कई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये एक बार की बात नहीं, महाराष्ट्र सरकार की बार बार ऐसी तस्वीरें हर एक मुद्दे पर सामने आई है। तो चाहे वो मामला एंटीलिया केस से क्यों ना जुड़ा हुआ, हमने देखा था कि किस तरीके से ये वही संजय राउत जो एंटीलिया केस को मामूली सा मामला बता रहे थे, ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि ये साधारण सी बात है और इसमें मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने में सक्षम है। लेकिन बाद में जो एनआईए के खुलासे सामने आए थे, जिस तरीके से सीबीआई ने एक एक करके जो तमाम चिट्ठे पर्चे महाराष्ट्र सरकार के निकाले थे, उसके बाद इन तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करना और एंटी नेशनल बोल बोलकर खुद की गलतियों को छुपाना महाराष्ट्र के सरकार के लोगों का काम है। और इसीलिए एक बार फिर से संजय राउत का दोहरा चेहरा सामने आया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जिस तरीके से आपको बताते चले संजय राउत ने कन्नड़ समाज को देश विरोधी कहते हुए उनका अपमान किया है, ये वाकई एक बार फिर से संजय राउत की महाविकास आघाड़ी सरकार की मानसिकता को दिखाता है। क्योंकि आपको बताते चले कि पिछले लंबे समय से जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो गतिविधियां लगातार सामने आई, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो कैसे किसान आंदोलन के नाम पर कैसे मराठी समाज का अपमान किया गया था, सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न से सम्मानित थे, उनका कैसे तिरस्कार किया गया था, उनके पोस्टर पर कैसे काली स्याही डालकर उनका अपमान किया गया था। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि यही महाविकास आघाड़ी की सरकार के लोग कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मराठी समाज का अपमान करने के बाद अब उसी मराठी समाज के पक्ष में आते हुए बात करें तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि महाराष्ट्र सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों को तोड़कर राजनीति करना है। क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तोड़कर पहले ही महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में अपना कब्जा जमाकर बैठी हुई, हमने देखा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने प्रदेशवासियों को धोखा देकर प्रदेशवासियों से झूठ बोलकर सत्ता में आकर सत्ता सरकार बनाई थी। और जिस तरीके से जब से सरकार बनी है, कैसे एक के बाद एक अहम खुलासे महाराष्ट्र की
सरकार को लेकर होते जा रहे हैं। ये वाकई ये दर्शाता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की सरकार है, तुष्टीकरण करने की सरकार है, जिसकी बानगी एक के बाद एक कई तमाम मामलों में बिल्कुल देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से संजय राउत ने अपनी शर्मनाक बयान देते हुए ये अपनी मानसिकता दिखाई है कि कैसे वो लोगों में भेदभाव करते हैं, कैसे वो पक्षपात की राजनीति लगातार खेलते आ रहे हैं। और इसका खामियाजा हालांकि आपको बताते चले, जिस बेलगाम में उपचुनाव के लिए वो जो वोट मांगने पहुंचे थे उसमें करारी हार से भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक और लगातार राजनीति करने के लिए वो जाकर उनके पास अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब उनको ये चेतावनी दी जा रही है कि आप अगर इस तरीके से देश विरोधी बातें करना नहीं छोड़ेंगे और मराठी समाज पर हमला करना नहीं छोड़ेंगे तो आपको महाराष्ट्र से व्यवसाय करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये वाकई बेहद शर्मनाक बयान संजय राउत का था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हालात इस समय चल रहे हैं कोरोना के दौर में, सभी राज्यों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करने का समय, लेकिन संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इससे कन्नड़ समाज तो छोड़िए कोई भी राज्य महाराष्ट्र सरकार के साथ व्यवसाय करने को तैयार नहीं होगा, जो कि वाकई बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।